करते हैं, आप वामन भगवान को पूजते हैं, आपकी श्रद्धा किसी के भी ऊपर है, तत्व एक ही है, तत्वतः एक ही है कि वदन्ति तत्त्वमिदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् वदन्ति तत्त्वमिदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् परमेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। वो तत्व एक ही है, वदन्ति तत्त्वमिदं यज्ञानमद्वयम् परमेति परमात्मेति भगवानीति शब्द, ये शब्द संज्ञा है। शब्द कुछ भी बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, नरसिंह बोलो, धन्वंतरी बोलो, नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, मगर तत्व क्या है? तत्व एक ही है। हाँ। और उस तत्व को जब हम जान लेते हैं तो हमारे जो अज्ञान की ग्रंथि है वो खुल जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय मिट जाते हैं हमारे। जब उस तत्व को जान लेते हैं सारे संशय मिट जाते हैं, अज्ञान की ग्रंथि खुल जाती है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टिवात्मनीश्वरे, वो परमात्मा, वो तत्व हमारी हृदय में विवेक हमारा जागृत हो जाता है, वो परमात्मा हमारे हृदय में बैठ जाते हैं और हमारी जो ज्ञान की ग्रंथि है वो खुल जाती है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए तो ये मनुष्य चोला हमें मिला उस तत्व को प्राप्त करने के लिए। हाँ, ये मनुष्य चोला हमें इसीलिए मिला कि हम उस तत्व को जाने, उस तत्व को पहचाने। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं ये जो मनुष्य चोला मिला ना, ये बहुत मुश्किल से हमें मिला है। बहुत यातनाएं हमने झेली, बहुत कष्ट हमने झेले, न जाने कितने दुख, कितने कष्ट हमने झेले। कभी कुत्ता बने, कभी सुअर बने, कभी कीड़ा बने, कभी पतंगा बने, नालियों में रहे कीड़ा बन करके। अनेक योनियों को पार करने के बाद हम मनुष्य योनि में आए, और मनुष्य योनि में भी आकर के हमने क्या किया? केवल खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, पैसा इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी जोड़ना, इन्हीं धंधों में लगे रहे। तो ये भी सब जो है सब बेकार हो गया, सब बेकार। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत उन्नति करने के बाद तब जाकर के ये मनुष्य चोला हमको मिला। और मिला, हम भूल गए, हम व्यर्थ के झंझटों में पड़ गए, व्यर्थ की चिंताओं में पड़ गए। जो चिंता करनी है वो हम भूल गए। उस परमात्मा को प्राप्त करने की, अपना कल्याण करने की जो चिंता हमारे मन में होनी चाहिए, वो चिंता हम भूल गए। और फिर हुआ क्या? एक दिन बुलावा आ गया और चले गए। और जब गए तो महाराज वो धुनाई हुई यमपुरी में, सारी व्यवस्था बनी है फिर आगे की। उसके बाद फिर वही 84 का चक्कर,
फिर कभी कुकर बनो, सुकर बनो, फिर नानी का कीड़ा बनो, कभी कुछ बनो। न जाने कितनी बार आ गए, कितनी बार जन्म मिल गया, कितनी बार, मगर अब भूल जाते हैं ये माया ऐसी है। इस माया में जब हम गिर जाते हैं, और आ जाए और आ जाए और आ जाए और इकट्ठा हो जाए, जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो। माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर। ये शरीर पूरा होने को आ गया, मगर हमारी अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई। कितना खा लिया, जब से पैदा हुए तब से कितना खा लिया बताओ। कितना चीनी खा गए, कितना नमक खा गए, कितना लूण तेल खा गए, कोई हिसाब है? कितने बोरे आटे की खा गए जब से जन्म हुआ, कितनी पार्टियां खा ली, कितने ब्याह बारात खा लिए, बताइए, कोई हिसाब है? मगर ये जीव अभी भी चाहती है कि कुछ बढ़िया मिले। हाँ भाई, रात को क्या बनाए? नहीं, रात का खा लिया, सुबह क्या बनाए? मूली के परांठे तो कल बनाए थे, कल किसके बनाए? चिंता। ये जीव, ये चटोरी, ये जीव चाहती कुछ और बढ़िया मिले, रोज रोज इसको बढ़िया चाहिए। एक संत ने तो कहा, एक संत ने कहा, भैया ये मौत एक दिन आएगी अब हमारे दरवाजे पे। क्या? ये मौत एक दिन आएगी दरवाजे पे, मगर ये भूख, ये तृष्णा, ये रोज, ये सुधा, ये रोज हमारे दरवाजे पे आ जाती है। मौत तो एक दिन आएगी, लेकर के चली जाएगी। मृत्यु सर्वहरस चाहम, जितना भी कुछ है ना जोड़ा हुआ, सब एक दिन छोड़ करके विदा। मृत्यु तो एक दिन आएगी, मगर ये भूख कि संध्या समय विदा कर दीनी। रात को बढ़िया बढ़िया खाया, गले गले तक। स्वामी जी, धर्म पत्नी, स्वामी जी एक और ले लो ना, फुल का गरम गरम, एक और, यहाँ तक आ गया, बस बस। संध्या समय विदा कर दीनी, विदा हो गई, भूख को विदा हो गई, चली गई। प्रातः आन खड़ी, जब सो के जगे प्रातः काल, सबसे पहले कहाँ गए? रसोई में। उठाया, देवी जी नहीं उठे तो स्वामी जी ने अपने आप ही उठाया फ्राई पैन, जलाया गैस और चाय। अब खाली चाय भी नहीं पीनी भैया, गैस होती है, दो बिस्कुट भी ढूंढे। संध्या समय विदा कर दीनी, प्रातः आन खड़ी, कह कबीर सुनो भई साधो, मौत से भूख बड़ी, मौत से भूख बड़ी। तो मौत तो एक दिन आएगी, मगर ये तो रोज। किसी दिन का भोजन ना हो तो ऐसी बेचैनी, कबलाट हो जान दो, ये आज दिन हम खाना नहीं खाए, 10 बार बोल देंगे आज दिन हम नहीं खाए कुछ। तो ये भूख, ये सुधा, ये रोज रोज हमें परेशान करती है। तो चलो जीवन है, खाना पीना भी है, मगर भैया केवल खाना पीना सोना ही जीवन नहीं है। ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं है, ये मानव तन का उद्देश्य केवल खाना पीना सोना नहीं है। हाँ, मानव जीवन तो तभी सफल है जब हम भगवत भक्ति में अपने मन को लगाएं, भगवत कार्यों में अपने मन को लगाएं, अपने कल्याण का हम कोई प्रयत्न करें। अपने कल्याण के लिए जब हमारे मन में कोई चाह उठे कि हमारा कल्याण कैसे होगा, किम श्रेय, हमारा कल्याण कैसे होगा, कल्याण तभी होगा जब हमारा ये मन भगवान का नाम जपेगा, भगवान का ध्यान करेगा। इसलिए इस मन को बोलो, ये मन, मन रे कृष्ण